हाय नमस्ते, वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू विन ट्रेडर। आज की हमारी जो लाइव परफॉर्मेंस के साथ आई हूँ, तो यानी कि पूरी मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस अभी हमारे सॉफ्टवेयर ने दिया है विन ट्रेडर ने। तो सबसे पहले मैं निफ्टी का दिखाऊंगी, उसके बाद मैं बैंक निफ्टी, फिर कुछ स्टॉक भी, डॉक्टर रेड्डी, भारती एयरटेल, HCL टेक, और उसके साथ मैंने नेचुरल गैस और GBP USD का स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी भी दिखाऊंगी, साथ में US का। तो इतना परफॉर्मेंस हम लोग एक एक करके परफॉर्मेंस क्या था आज चेक करते हैं। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको चाहिए तो कॉल करने का नंबर 8139039994। ओके, मेरा नाम सीमा है और नीचे हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल्स, मेरा नाम, हमारा वेबसाइट ID, पूरा सब कुछ डिटेल लिखा है। जो भी हमारा लाइव परफॉर्मेंस हमारा सॉफ्टवेयर देते हो तो सबका लाइव परफॉर्मेंस हमारे रोज हमारे यूट्यूब चैनल में अपडेट होते रहते हो। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी का मैंने स्ट्रैटेजी, यहाँ पे इंट्राडे का सबका मैंने फ्यूचर चार्ट सेलेक्ट किया है सबका। तो यहाँ पे इंट्राडे के यानी कि 5 मिनट्स के हिसाब से सेट किया है इक्विटी मार्केट में। जिसमें डे ब्रेकर लाइन यहाँ से स्टार्टिंग हो गई, इसमें 2 सिग्नल आज क्या है, आज थर्सडे भी है, आज एक्सपायरी भी है, उसी के साथ आज मार्केट में काफ़ी अच्छी मोमेंट में मिली है। तो इसमें आज 2 सिग्नल निफ्टी ने डिक्टेट किया है। तो इसमें मॉर्निंग में एक बाय डिक्टेट किया था, वो एकदम तेज़ी से ऊपर गए थे मार्केट। उसके बाद बैंक निफ्टी, उसके बाद निफ्टी ने एक सेल भी डिक्टेट किया था, वो भी अभी देखिए तो 200 पॉइंट अभी तक हमने हासिल भी किया है। तीनों टारगेट के बाद अभी फिर से ही नीचे जा रही है मार्केट। तो इसमें एंट्री कहाँ से लेती है मैं बताऊंगी। सबसे पहले हमारा सॉफ्टवेयर पहली बार कोई देख रहा है तो इसमें मैंने आपको बताती हूँ, ये कॉर्नर में आपको लाइव रेट दिखेगा। इसमें यहाँ से वाइट डे ब्रेक लाइन मार्केट स्टार्ट हो गए थे। इसमें ग्रीन कलर आप पा रहे हो बाई की सिग्नल है, रेड कलर डाउन आ रहा है सेल की सिग्नल। ये दोनों ऑटोमेटिक सिग्नल जब भी आते हैं आपको अलर्ट बॉक्स, यहाँ पे छोटा सा एक अलर्ट बॉक्स आता है। तो सेम ऐसे ही साउंड इफेक्ट के साथ, ऐसे ही जो बेल साउंड के साथ अलर्ट, ये अलर्ट बॉक्स है, ये अलर्ट बॉक्स मिलेगा। साथ में जो भी डिटेल्स यानी कि लेटेस्ट सिग्नल जो भी बनते हैं तो उसका पूरी डिटेल्स, यानी कि अभी ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए जो लेटेस्ट सिग्नल सेल किया है वो सेल की डेट की टाइमिंग वहाँ पे लिखा है और उसके हिसाब से कितना एंट्री पॉइंट था उसका, सेल एट द रेट यहाँ पे वो भी लिखा है। साथ में यहाँ पे कितना पॉइंट हमने हासिल किया वो भी लिखा है। और सबसे नीचे देखिए 3 टारगेट अप्रॉक्सीमेट 40 का 3 टारगेट भी नीचे ऊपर लिखा है। तो ऐसे ही सेम स्ट्रैटेजी जो भी है आपको सब मार्केट में अप्लाई कर सकते हो। इसमें एंट्री कहाँ से लेते हैं, कंफर्मेशन करके ही पूरी मार्केट में लेना है, सिग्नल लेना है। यानी कि कोई भी सिग्नल उठाने का है तो सबसे पहले उसका कंफर्मेशन चेक करना बहुत ज़रूरी है। कंफर्मेशन के लिए आपको 3 कंफर्मेशन, यानी कि पहले जो ये इसमें जो हमारे ये बार चार्ट में, ये जो चार्ट हम यूज़ करें बार चार्ट है, इसमें जो अपार्ट फ्रॉम यानी कि ग्रीन और रेड, ग्रीन है बाई को इंडिकेट कर रहा है, जो रेड है वो सेल को इंडिकेट कर रहा है। तो उसके अलावा यहाँ पे जो भी कलर्स आपको दिखते हैं तो यानी कि ऑरेंज भी आते हैं, कभी कभी वाइट आते हैं, कभी कभी ये यहाँ पे जो कैंडल्स दिखते हैं होलो कैंडल्स, यानी कुछ भी नहीं, काली कैंडल्स है, ये भी कैंडल्स। और उसके अलावा यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा कलर्स, ब्लू, वाइट, होलो कैंडल्स और आपको ऑरेंज भी मिलेगा। ये एक्स्ट्रा 4 कलर्स होते हैं, वो साइड में मार्केट की इशारा है। साइड में मार्केट जब भी आते हैं मार्केट में थोड़ा रिवर्सल की चांसेस है, थोड़ा वेट कर लेना। ओके, तो यहाँ पे मॉर्निंग में जब सिग्नल बनी हुई थी वहाँ पे ब्लू कैंडल बनी हुई थी, साइडवेज था, ऊपर से नीचे जो वॉल्यूम बार है वो भी रेड था। कंफर्मेशन हुए थे यहाँ से, ये पॉइंट से ही हमारा कैंडल ग्रीन में बन गए थे, तब भी हमारा यहाँ से ही ब्रेकआउट हुई थी। तो ये कैंडल में ही रेसिस्टेंस ब्रेक किया था, तब वो कैंडल से ही हम ले सकते थे। वहाँ से एक्चुअली हमने पोजीशन वहाँ से लिया था। तो एक्चुअली टोटल हमारा तीनों टारगेट यहाँ से ब्रेकआउट काफ़ी अच्छी तरीके से मॉर्निंग में हुई थी। एक बार और दिखाती हूँ, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट से हम ले सकते थे 16,898 से लेकर अभी 982 तक गए थे। अगर समझिए वहाँ से नहीं लिया तो भी 906 से ले सकते थे, 906 से आराम से आपको 980 तक गए थे, वहाँ पे भी हमने एंट्री किया है। तो ये पहली कैंडल क्रॉस करने के बाद भी लिया तो भी आराम से आपको 80 पॉइंट वहाँ से हासिल कर सकते थे, आराम से प्रॉफिट मिला। तो उसके बाद भी अगर उसके बाद एक सेल आए थे, अगर समझिए बाई आपने लिया नहीं है वो छोड़ दिया तो भी सेल की काफ़ी अच्छी प्रॉफिट है। सेल की ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ से ही मिली है।
क्योंकि तो सेल आने के बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाने के बाद ही नीचे आए थे, वहाँ से साइडवे सॉफ्ट बनी हुई थी। कैंडल तो यहाँ पे रेड बनी हुई थी पर ब्रेकआउट यहाँ से ही बनी थी। तो इसके लिए ऐसे साइडवे आने के बाद थोड़ा कंफर्मेशन होते हैं, तो उसके बाद मैंने पहले भी बताया था वो क्रॉस आउट करके बाद लेंगे तो भी एक्यूरेसी बनती है, नहीं है तो ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर जाके बाद नीचे साइडवे आते हैं तो हमेशा लेवल क्रॉस करने यानी कि सपोर्ट या रेसिस्टेंस, यानी कि ऊपर जो रेड कलर स्टार दे रही हो वो रेसिस्टेंस लेवल है और नीचे जो ब्लू कलर के स्टार दे रही हो वो सपोर्ट लेवल है। वो सपोर्ट तोड़ने के बाद लेंगे तो एक्यूरेसी होती है। तो यहाँ से हमने लिया था 16,847 से हमने लिया था, अभी रेट चल रही हो 686, यानी कि 800 से 600 यानी कि आराम से आपको 200 पॉइंट्स आपने हासिल किया है ये दोनों के पोर्शन में। सेम निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोग देख लेते, बैंक निफ्टी में पर निफ्टी में जो मॉर्निंग में जो ब्रेकआउट हुई थी उतनी ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में हुई नहीं थी, बाद में हुई थी, उतनी देर तक साइड में चल रहा था। तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ही हमारा कंफर्मेशन नीचे आ चुके थे। यहाँ पे देखिए अब वॉल्यूम बार देखिए, तब तक मार्केट रेड में था, नीचे यहाँ पे आपको दिख सकते हो ये कैंडल कलर, ये यहाँ पे देखिए जो नीचे वॉल्यूम बार है वो रेड में ही था, क्योंकि तब तक हमारा कंफर्मेशन आ ही नहीं थी। तो यहाँ से अचानक वहाँ से निफ्टी में ब्रेकआउट होती, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद वो रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद कंफर्मेशन भी साथ में सब कुछ मिला है उसी के साथ। तो समझिए यहाँ पे भी आपने लिया है ये दूसरी कैंडल में 35,850 से आराम से आपको 35,981 तक गए थे। तो आराम से इसमें भी तीनों टारगेट हमने हासिल किया, 150 पॉइंट ज़रूर हमने प्रॉफिट कमाई है। तो उसके बाद सेल आई थी, सेल में भी सेम ऐसा ही था, कंफर्मेशन थोड़ा लेट आए थे क्योंकि कंफर्मेशन जब सिग्नल आए थे तब साइडवे था, तो वो सब लेवल ब्रेकआउट यहाँ से हुई थी, कंफर्मेशन यहाँ पे बनी थी, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ही नीचे आए थे। तो इसके लिए सेम स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी, वो लेवल क्रॉस करने के बाद लेंगे तो आपको एक्यूरेसी बनती है। तो यहाँ से ही हमारा कंफर्मेशन आ चुका था, 35,785 से लिया था, अभी 274 चल रही है, यानी कि अभी ये प्रॉफिट देखिए 500 पॉइंट्स। मॉर्निंग में बाई का छोड़िए, अगर सेल में ही लास्ट में लिया है तो यहाँ से जब ब्रेकआउट होने के बाद भी नहीं लिया तो दूसरी ब्रेकआउट में ही आपको ले सकते थे 603, वहाँ से भी लिया तो भी नीचे, क्योंकि लेवल एक लेवल क्रॉस करने के बाद फिर से मार्केट नीचे है, ऐसा है। तभी मार्केट का क्लोज आप भी क्लोज होने वाले भी क्लोज नहीं हुई, तो यहाँ से देखिए यहाँ से फिर से ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये ब्रेकआउट हो अगर मार्केट चालू होती तो ये नीचे ही जाते, ऐसा। ओके, नेक्स्ट हमारा डॉक्टर रेड्डी स्टॉक का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। डॉक्टर रेड्डी में सेम मॉर्निंग में बाई भी था, लास्ट में सेल भी था। बाई की प्रॉफिट आराम से अच्छी खासी प्रॉफिट मिली है, जिसमें लेवल हमारा ये जब सिग्नल आए थे कंफर्म नहीं था, यहाँ से ही ब्रेकआउट हुई थी, तो 4,037 से ले सकते हैं, तो भी 60 तक चला गया। तो उसके बाद फिर से यहाँ से ब्रेकआउट हुई थी, यानी कि 4,032 से लिया है, तो अभी यहाँ तक मार्केट अभी 71 तक चला गया, तो यानी कि आराम से बाई में अच्छा प्रॉफिट मिलना है। तो उसके बाद सेल देखिए, सेल की जो सिग्नल बनी हुई थी 1:40 के बाद, तो कंफर्मेशन दूसरी कैंडल में हमको आराम से बनी हुई थी, सपोर्ट भी तोड़ दिए थे 4038 में हमने लिया है, तो अभी 3981 चल रही है, यानी कि आप इस देखिए 70 पॉइंट्स के हिसाब से हमने आराम से हासिल किया है। तो उसके बाद री एंट्री भी आई है, पर री एंट्री लेने लायक नहीं है, क्योंकि ये 3 बजे के बाद आए थे। अगर समझिए छोटा प्रॉफिट लेके निकलना है तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद आराम से ले सकते थे। अभी एक लगभग 3 बजे, ये 3 बजे बज चुके थे, तभी यहाँ से ब्रेकआउट हुई, तो उसी टाइम यहाँ पे री एंट्री दिए थे। पर ये इतना जैसे कि जल्दी एग्जिट करना पड़ेगा, मार्केट ऑलरेडी क्लोज होने वाला है, तो इसके लिए हम इतना आराम से ये पोजीशन ले नहीं सकते री एंट्री। ऐसे री एंट्री आता है तो अवॉइड कर लेना चाहिए, जैसे कि एकदम तेज़ी से मार्केट क्लोज होने वाला है वो पोजीशन में आते हैं, तो थोड़ा ध्यान रख के लीजिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट हमारा भारती एयरटेल में तो सेम ऐसे ही 2 मोमेंट मिले हैं, मॉर्निंग में बाई और लास्ट में सेल। तो बाई जब क्रॉस आउट यहाँ पे पोजीशन में क्रॉस आउट हुई थी, तो वहाँ पे ही कंफर्मेशन मिली 727 से आराम से 35 तक निकले थे, तो यानी कि अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे आराम से आपको 10 पॉइंट्स के हिसाब से प्रॉफिट मिली है। सेल में
कंफर्मेशन आई थी यहाँ से ब्रेकआउट हुए थे अपना सेकेंड कैंडल में। सेकेंड कैंडल से 730 से लिया तब 18 चल रही, यानी कि लगभग 11 पॉइंट्स, यानी कि 11 पॉइंट्स के हिसाब से इसमें भी प्रॉफिट मिली है अपना। ओके, और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ओपन किया है HCL टेक में सेम 3 सिग्नल मिले थे, इसमें एक सिग्नल कंफर्म नहीं है, तो इसमें टोटली देखूंगी तो कंटिन्यूस बाई ही था मार्केट में। तो बाई लगभग मॉर्निंग में बाई मिले थे, थोड़ा गैप अप ओपन हुए थे, तो गैप अप ओपन के बाद यहाँ से रेसिस्टेंस ब्रेकआउट मिले थे। तो 1062 से अपन लगभग 70 तक मिले थे, इसमें 7 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट मिला है, लगभग 7 अप्रॉक्सीमेट 7-8 पॉइंट का। ओके, उसके बाद मार्केट फिर से डाउन निकले थे। डाउन यहाँ पे कंफर्म नहीं है क्योंकि नीचे यहाँ पे कंफर्म होने वाला था, वहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में लेना है तो साइड में ही निकला है। तो फिर से मार्केट ऊपर गए थे, वो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे तीनों टारगेट अचीव हुए हैं, तो इसमें अप्रॉक्सीमेट 7-8 पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। ओके, और नेक्स्ट उसके अलावा मैंने कमोडिटी मार्केट ओपन किया है, नेचुरल गैस का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम सेट किया है इसमें, पर इसमें खास मोमेंट जैसा कुछ इसमें मिला ही नहीं है, तो पर प्रॉफिट ले सकते थे, ऐसा नहीं है प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं। 5 मिनट्स का सेट किया है मैंने यहाँ पे। इसमें ब्रेकआउट कल की बाई की कंटिन्यूएशन गए थे, ब्रेकआउट यहाँ से पोजीशन ब्रेकआउट किए थे 647 से लेकर अभी मार्केट लगभग यहाँ पे देखिए 659 तक गए थे, 47 से 59। छोटा सा बाई मोमेंट मॉर्निंग में मिला है, उसके बाद खास सेल नहीं बनी है। सेल जब कंफर्म होने के तब एक ही झटके में नीचे गिर गया, उसके बाद फ्लैट मोमेंट था, तो यहाँ से कंफर्म होने के बाद तो यहाँ से देखिए कंफर्म यहाँ पे हुए 649 से लेकर अभी 44 तक गए थे। उसके बाद देखिए फ्लैट मोमेंट जैसे 48 में ही चल रही हो, तो यहाँ से ब्रेकआउट होके फिर से ऊपर चलिए, तभी ये देखिए रेसिस्टेंस ब्रेक कर चुकी है, तो यहाँ पे पोजीशन अपना बाई ले सकते हो, फिर से मार्केट ऊपर ही जा रही है। सेम 15 का भी दिखाएंगे, 15 में यहाँ पे सेल मिला है, वो कंफर्म ही नहीं हुई क्योंकि खास सेल जैसे बनी नहीं है इसमें, सेम बाई की कंटिन्यूएशन ही जा रही हो, तो आराम से यहाँ से अपन बाई सिग्नल उठाए तो वो नीचे जो वॉल्यूम बार देके किसी ने ट्रेडिंग किया 619 में, तो अभी तक 54 चल रही है, काफ़ी अच्छी प्रॉफिट है इसमें। ओके, नेक्स्ट हमारा GBP/USD, इसका मैंने स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी आपको बता रही हूँ। स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में इसमें कैसा रहता है, रोज मैंने इंट्राडे 15, 30, H1, H4 ये सबका टाइम फ्रेम सेट करते हो। आज मैंने स्कैल्पिंग का सेट किया, यानी कि इंट्राडे के अलावा स्कैल्पिंग करने वाले लोगों को भी इसमें फॉरेक्स में कर सकते हैं, छोटा छोटा पॉइंट लेकर निकलना है तो उन लोगों के लिए कैसा रहता है। तो इसमें यहाँ से देखिए बाई का डे ब्रेक कर लिया, यहाँ से शुरू हुआ मॉर्निंग में छोटा सा बाई सिग्नल यहाँ पे मिली, बाई कंटिन्यूएशन यहाँ पे मिली है, लगभग रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद भी मार्केट 1.2578 से लेकर अभी 2639 तक गए थे। उसके बाद मार्केट सेल निकली है, पर सेल कंफर्मेशन अपन को लास्ट में यहाँ से ही ब्रेकआउट मिली है, तो ब्रेकआउट सपोर्ट लेवल यहाँ से ही तोड़ दिए थे, यहाँ से तोड़ा था, पर वहाँ से नीचे देखिए हम फिर से जब जस्ट क्रॉस किया ही था तो सेकेंड कैंडल में लेने वाला था, यहाँ से शायद एक्चुअली रिवर्स हो गया मार्केट। तो इनकेस यहाँ से आपने कट कर लिया तो भी यहाँ से फिर से ब्रेकआउट मिले तो ये पोजीशन यहाँ से एक्चुअली हासिल कर सकते थे। ये जो 5 मिनट्स में स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में कभी कभी ऐसा मोमेंट को हमको देखना पड़ेगा, तो वो कभी कभी ऐसा मोमेंट मिलता है, तो भी जब साइड में मिलता है तो ये होलो कैंडल्स जब मिले थे कंटिन्यूसली 2-3 कैंडल्स ऐसे बाहर से क्रॉस आउट कर सकते थे, तो ज़्यादा लॉस गए हुए हम कट कर सकते हैं जल्दी। ओके, ज़्यादा वेट मत कीजिए स्कैल्पिंग में, जैसे साइड में मिलता है तो वहाँ से पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हो ऐसा। तो यहाँ से फिर से ब्रेकआउट हुई थी 1.2612 से लेकर, वो कंटिन्यूस बहुत देर तक सेल में ही था, वे 25252 वहाँ तक निकले थे कंटिन्यूस। तो अभी बाई में निकल रही हूँ, ये बाई 150 पॉइंट सेकेंड टारगेट अचीव होकर भी री एंट्री आएगी, यहाँ से ब्रेक फिर से रेसिस्टेंस ब्रेक किया तो फिर से ऊपर ही जाएगा। ओके, तब फिर से किसी ने अभी तक पोजीशन नहीं लिया तो उन लोगों को लेने का मौका है। ओके, नेक्स्ट मैं US ऑयल का दिखाऊंगी, तो US ऑयल का यहाँ पे देखिए आज मॉर्निंग में बाई मोमेंट था, लास्ट में सेल निकले थे, वो सेल कंफर्म था
पर फिर भी फर्स्ट टारगेट भी हिट हो गया, पर यहाँ से ब्रेकआउट अच्छी तरह हो ही नहीं रहा है। ये एकदम लंबी कैंडल में यहाँ से ओपन हो रहा है, तो वहाँ से ये नीचे जा ही नहीं रहा, वो ब्रेकआउट नहीं कर रही, वो ये रेड में घूम रहा है। तो किसी को लेना है तो यहाँ से ले सकते हो, पर सेल नहीं है। पर जो क्रॉस आउट होने के बाद लेना चाहते हो उनको वेट कर सकते हो ज़्यादातर, इतना अच्छी सेल अभी तक बनी नहीं है इसमें। ओके, मॉर्निंग में बाई 106.89 से लिया था, तभी 107.85 तक निकले थे, यानी कि कम से कम इसमें एक पॉइंट के हिसाब से मिली है, आराम से प्रॉफिट कमा सकते थे मॉर्निंग में। ओके, ये आज का हमारा जो सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस है, सेम ऐसे ही परफॉर्मेंस आप ही की सॉफ्टवेयर आप ही की जो सिस्टम में हम अपडेट करके दे देंगे इसमें ट्रायल के लिए। तो इसमें 1 डे फ्री ट्रायल यहाँ से प्रोवाइड करते हो, किसी को ट्रायल लेना है तो यहाँ से बात कर सकते हैं। बात करने का नंबर नीचे लिखा है 8139039994। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।